औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें इतनी नेमतों से नवाजा है। तो आज हम बना रहे हैं जी अपने खेतों की जो छलियाँ आ गई हैं उससे बना रहे हैं मज़ेदार से कॉर्न्स। घर में किस तरीके से बना सकते हैं। सिंपल तो आप लोग छली बॉयल करते रहते हैं या भून लेते हैं या कॉर्न्स भून लेते हैं। तो आज बिल्कुल मॉल जैसे कॉर्न्स जैसे मॉल पे मिलते हैं वो वाले कॉर्न्स मैं आपको घर में बनाना बताऊंगी। 4 फ्लेवर लेके आई हूँ, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। जौन सा फ्लेवर आपको पसंद आता है तो आपने ज़रूर बनाना है और कमेंट्स में फ़ीडबैक भी ज़रूर देना है। और सबसे पहले जी मैं छलियाँ छील के इनके दाने अलग कर लेती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखें कितने खूबसूरत घर की हमारी अपनी छलियाँ अपने खेतों से बहुत ही फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश और सब्ज़ सब्ज़ सी आ गई हैं। तो मैंने फ़ौरन ही इनके कॉर्न्स बना के अपने बच्चों को दिए हैं। वैसे तो मैं बॉयल करती थी लेकिन इस दफ़ा मैंने कहा कि नहीं, मैं अपने बच्चों को कुछ अलग सी चीज़ बना के दूँगी। तो मैंने जी छलियाँ ले ली हैं 5 से 6 अदद और इनके बाल वगैरह उतार के इनके दाने उतार लिए हैं। और दाने उतारने का मैं आपको तरीका दिखाती हूँ कि पहले छली को हाफ़ करें और हाफ़ करने से इस तरह हाथ से मसलने से भी जल्दी आपके दाने उतर जाएंगे। और एक लेयर अगर आप एक लाइन जो है किसी छुरी से या नाइफ़ वगैरह से आप उतार लेते हैं तो आपकी छली जल्दी छीली जाएगी और उसके दाने बिल्कुल जल्दी अलहदा हो जाएंगे। और इसके बाद इसके बाल वगैरह निकाल के इसको अच्छी तरह धो लें और धोने के बाद आप इसको कुकर में डालें। स्पेशली बालों का बहुत ख्याल रखें क्योंकि कुकर जब चलता है तो इसमें बाल फंसने का ख़तरा होता है और कुकर फटने का ख़तरा होता है। तो इसलिए आपने ये छोटी छोटी एहतियात ज़रूर करनी होती है कुकर जब आप लोग यूज़ करते हो। तो मैंने कॉर्न्स धो लिए और इनको पानी में डिप कर दिया कुकर में डाल के, और इतना पानी डाला है कि हमारे अच्छे कॉर्न डिप हो चुके हैं। और उसके बाद 1 टेबलस्पून इसके अंदर नमक डाल के हमने कॉर्न बॉयल कर लिए और ये देखिए माशाल्लाह कॉर्न हमारे अच्छे गल चुके हैं और पानी तकरीबन हमारा खुश्क हो चुका है। पानी मैंने ज़ाया नहीं किया, बस खुश्क होने दिया क्योंकि इसमें बहुत सारे निमकियात, बहुत सारे ग़िज़ाइयत होती है जो हम ज़ाया कर देते हैं। तो पानी आपने निकालना नहीं है, इसको ज़ाया नहीं करना, बस इसको खुश्क कर लेना। सबसे पहले मैंने बनाया है जी नमक वाले और ब्लैक पेपर यानी कि सॉल्ट और बटर वाले। वो बहुत मज़ेदार बनते हैं, बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, लाइट लाइट से होते हैं। मैंने 1 टीस्पून लिया है मक्खन और इसको गर्म करने के बाद हाफ़ कप कॉर्न्स लिए हैं और 1/4 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून इसके अंदर ब्लैक पेपर डाल के हल्का सा इसको मिक्स करके उसको बाद इसके अंदर अगर आप चाहते हैं बच्चों को पसंद है तो आप इसके अंदर मायोनीज़ डाल सकते हैं, नहीं तो आप ये ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। मायोनीज़ वाले बनाए थे, बहुत ही मज़ेदार बने थे और बच्चों के बहुत फेवरेट हैं। बहुत ही लाइट से हैं, बस थोड़ा सा इसका नमक का और बटर का जो उसके अंदर टेस्ट आता है बहुत मज़ेदार लगता है। तो इसको जी मैं सर्व कर रही हूँ जैसे मॉल पे मिलते हैं ग्लास के अंदर, इस तरीके से। और उसके बाद मैंने बनाया जी चीज़ वाले बच्चों के एक और फेवरेट चीज़ी कॉर्न, बच्चों को बहुत पसंद होते हैं। तो 1 टीस्पून मैंने लिया है मक्खन, आप सॉल्टेड भी ले सकते हैं, अनसॉल्टेड भी ले सकते हैं। और हाफ़ कप कॉर्न्स लिए हैं और कॉर्न्स को आपने डाल के हल्का सा सौते करना है और उसके बाद इसके अंदर आपने डाल देने हैं मसाले। मसालों में आप चिली फ्लेक्स लें हाफ़ टी स्पून नमक और 1/4 टीस्पून ऑरिगेनो। आप जो है इसके अंदर पिज़्ज़ा मसाला भी डाल सकते हैं और इसको आपने हल्का सा इनको मिक्स करना है। और उसके बाद आपने इसके अंदर चीज़ डाल देनी है। 4 टेबलस्पून तकरीबन मैंने चीज़ डाली है, इसके अंदर पिज़्ज़ा चीज़ है। और 1 टीस्पून मायोनीज़ डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स करें और मज़ेदार से चीज़ी कॉर्न घर पे बनाएं और बच्चों के बहुत फेवरेट हैं। तो ज़रूर बना के दें अपने बच्चों को और इंशाल्लाह आपके बच्चों को बहुत पसंद भी आएंगे। और कमेंट्स में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और ये भी मैं जी कप में इसी तरीके से सर्व कर रही हूँ, बच्चों को बहुत सारा ज़्यादा पसंद आए थे इस तरीके से सर्व करना भी। और उसके बाद बना रही हूँ जी बच्चों और बड़ों दोनों में बहुत फेमस मसालेदार कॉर्न्स। और 1 टीस्पून इसके लिए भी हमें चाहिए मक्खन, हाफ़ कप कॉर्न्स, और कॉर्न्स को आपने मक्खन के साथ हल्का सा फ्राई करना है। और उसके बाद आपने इसके अंदर चाट मसाला डालें, हाफ़ टीस्पून मैंने डाला है, और 1/4 टीस्पून इसके अंदर लाल मिर्च और 1/4 टीस्पून नमक डाल के अच्छी तरह इसको आपने मसालों के साथ भून लेने हैं। आप इसके अंदर
नींबू भी डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। अगर आप खट्टा पसंद करते हैं ज़्यादा तो आप थोड़ा सा नींबू भी इसके अंदर डाल सकते हैं। और ये मज़ेदार से मसालेदार कॉर्न्स आपके रेडी हैं। और इनको भी आप सर्व करें, कप में सर्व करें या किसी बाउल में भी सर्व कर सकते हैं। मेरे पास कप थे तो इसलिए मैं कप में कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार से कॉर्न मसालेदार से आपके घर में तैयार हो जाते हैं, बिल्कुल मॉल जैसे। और उसके बाद जी मैंने बनाए हैं कोरियन स्टाइल के कॉर्न्स। और इसके लिए मैंने लिया है 1 टीस्पून बटर और 1 टेबलस्पून तिल लिए हैं और 1 पैकेट लिया है मैंने नूडल्स का। और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैंने डाला है जी मिर्चें, दरदर मिर्च डाली है। और सोया सॉस 2 से 3 टेबलस्पून सोया सॉस डाल के इसको हल्का सा आपने खुश्क कर लेना है थोड़ा सा। और उसके बाद आप कॉर्न्स डालें मज़ेदार से कोरियन मसाले के साथ, बहुत मज़ेदार थे। और इसके बाद आप 1 टीस्पून इसके अंदर केचप भी डाल सकते हैं और मज़ेदार से कोरियन स्टाइल के आप ये बना के दें। इस तरीके से आप नूडल्स भी बना सकते हैं इसी मसाले के साथ। घर पे ये कोरियन मसाला मैंने बनाया, बहुत मज़ेदार बनता है। और इस तरीके से मैं नूडल्स भी बच्चों को बना के देती हूँ, बहुत पसंद आती हैं। आपने ज़रूर ट्राई करनी है और कमेंट्स में फ़ीडबैक भी ज़रूर देनी है। और अगर आपको ये मेरी छोटी छोटी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो इनको शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।